बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। डियर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर आपने जिस भी पोस्ट का जिस भी जॉब का आपने टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में ऑल पाकिस्तान के जो डिफरेंट सेंटर्स का जो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है एकेडमिक पार्ट का और इंटेलिजेंस का, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल का डिस्कस होने जा रहा है। देखें सारे के सारे जो एक्सपीरियंस और इनमें से अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ अपलोडेड हैं, उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तकरीबन हो सकता है चंद क्वेश्चन 4-5-6 क्वेश्चन जो पहली वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश वेटिंग फॉर 3 आवर्स। तो इसका क्या जवाब आएगा? हैज़ बीन, हैड बीन, हैव बीन, इसका जवाब नन है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है HPCM स्टैंड्स फॉर। तो HPCM की फुल फॉर्म बताने इस क्वेश्चन में, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन इसका राइट है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मोबाइलिटी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मोबाइलिटी इसका राइट आंसर बनता है। तो इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, एकेडमिक पार्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, इस्लामिक स्टडी। तो अगर वो उनमें से जितने भी क्वेश्चन उन वीडियोस में मैंने डिस्कस किए, सारे के सारे तकरीबन एक्सपीरियंस रिपीटेड और वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं। अगर उनमें से कुछ वीडियोस आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मौजूद है। तो उस लिंक में से अगर जो वीडियो आपने नहीं देखी देखो, इंशाल्लाह आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज का क्वेश्चन है 19, 38, 57 और आगे क्या आएगा? आगे 95। तो देखिए सीरीज़ का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इसमें चेक करना हो, तो इसमें फ़र्क देखना हो तो इसमें किस तरह की सीरीज़ चल रही है। तो देखें 19 और 38 में फ़र्क देखें तो 29 को 2 से ज़रब करें तो 38 बनता है। तो आगे देखें 19 को अगर 3 से ज़रब करें तो क्या बनता है? 19 दिया 57 बनता है। तो हमें इस बात का पता चल रहा है कि इसमें पहले 2 से 19 को 2 से ज़रब के मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, अभी क्या होगा? अभी आगे 4 से करना होगा। यानी 19 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मतलब एक जवाब यहाँ पे आ जाएगा। तो 19 को 4 के साथ अगर ज़रब करके देखते हैं, 36, 6, 3 असल, 4 कम 4 और 3 7, यानी इसका जवाब 76 आता है। यहाँ पे 76 आएगा। और आगे मतलब है कि 19 को अगर 5 से ज़रब करेंगे तो ये 95 आ जाएगा। यानी इसमें सीरीज चल रही है, पहले 2 से ज़रब हुआ 19, फिर 3 से ज़रब हुआ 19, फिर 4 से और फिर मतलब 5 से होगा। तो यहाँ पे मतलब 4 से अगर 19 को ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा? बी ऑप्शन राइट है, 76, 76 इसका आ जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैसल मॉस्क वाज बिल्ट बाय एन रीजन। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फैसल मस्जिद है वो किस मतलब है कि किसने बनवाई है? फ्रेंच ने, केमिस्ट ने, सऊदी ने या ब्रिटिश ने? तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, सऊदी अरब। जो फैसल मस्जिद है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है, लार्जेस्ट मस्जिद है और पाकिस्तान की कौमी मस्जिद है, जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के एरिया में वाक़ है। तो ये किसने बनवाई है? सऊदी अरब ने बनवाई है। आपने याद रखना, जो फैसल मस्जिद है ये सऊदी अरब ने बनवाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 ऑफ 55%। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 55% मतलब एक 320 का 55% कितना है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना। तो परसेंट का पहले वीडियोस में मैंने बता चुका हूँ। परसेंट का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ट्रिक पहले भी बताइए, अभी दोबारा फिर बता देता हूँ कि परसेंट हमेशा 100 से निकलती है। तो 55% बताना है 320 का। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ पर हम लिखेंगे 55% लिखेंगे तो परसेंट हमेशा 100 से निकलती है और ज़रब हम कर देंगे जितनी की हमें बतानी है। तो 320 की हमें बतानी है तो 320 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा। तो बाकी इसको अगर 5 के साथ काटें 2 5 10 और 11 5 55 और 2 को 32 के साथ करें 16 2 32, यानी 16 और 11 को जमा कर ज़रब करेंगे 16 और 11 को तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब कितना आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी ज़रब करेंगे तो टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो लाजमी बताइए कितना जवाब इसका आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन कंटिन्यूसली वेरीज द पोटेंशियल। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि विच वन कंटिन्यूसली, यानी जो मतलब है कि चलती रहती है, जारी रहती है, वेरीज द पोटेंशियल। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है, पोटेंशियल डिवाइडर। विच वन कंटिन्यूसली वेरीज द पोटेंशियल डिवाइडर। ये आपने याद रखना। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, पोटेंशियल डिवाइडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर क्लिपर लीस्ट काउंट। तो वर्नियर क्लिपर का जो लीस्ट काउंट कितना है? तो 0.01 mm, 0.001 mm, 0.001 mm, या इसका जवाब नन आता है। तो देखें इसका जो ये पहली वीडियोस में ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, नन। क्योंकि जैसे जो वर्नियर क्लिपर का जो लिस्ट काउंट है वो मतलब है कि अगर देखा जाए mm में तो वो है 0.1 mm, यानी मिलीमीटर में कितना है? 0.1, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका जवाब नन आ जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में पूछा जाता तो सेंटीमीटर में इसका जवाब ये आना था 0.01, ये सेंटीमीटर में इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर mm में पूछा जाए तो mm में इसमें इसका जवाब आता है 0.1, ये आपने याद रखना है। mm में 0.1 और सेंटीमीटर में 0.01 वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमेटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, स्टार्च। विच आर द फॉलोइंग इज परमेटिक एसिड। तो ऑप्शन राइट है, स्टार्च।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन है कि दो को 2 से ज़रब किया तो ये 44 बन गया, 2 को 3 से ज़रब किया 49 बन गया, 3 को 4 से ज़रब किया तो ये 916 बन गया, और 2 को 4 से ज़रब करें कितना जवाब आएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखें 2 को 2 से ज़रब किया तो ये 4 बन गया, इस 2 को 2 से ज़रब किया ये 4 बन गया। लेकिन आगे देखें इस 2 को 2 से ज़रब किया तो 4 बना, लेकिन 3 को 3 से ज़रब किया तो 3 तिया 9 बन गया। इस तरह चल रहा है सिस्टम। अगर देखिए 3 को 3 से ज़रब किया तो 3 तिया 9 बन गया, और 4 को ज़रब किया तो 4 चौका 16 बन गया। तो आगे देखें 2 को ज़रब करेंगे 2 दूना 4 बन जाएगा, तो 4 को ज़रब करेंगे 4 चौका 16 बन जाएगा। तो इसका जो जवाब आता है 416। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। ये पहले मेरे ख्याल में डिस्कस हो चुका है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, यानी जो आज़ाद कश्मीर का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया यानी जो जंगल का जो इलाका है वो कितना है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, 0.42 मिलियन हेक्टेयर्स। ये आपने याद रखना है कि जो आज़ाद कश्मीर का जो फॉरेस्ट एरिया है टोटल वो कितना है। ए ऑप्शन राइट है, 0.42 मिलियन हेक्टेयर्स। ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले भी आप लोगों को पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी जिन कैंडिडेट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको नहीं पता होगा। इसमें देखें जो टोटल एरिया आज़ाद जम्मू कश्मीर का, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि यानी काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है कि आज़ाद कश्मीर का टोटल एरिया। तो आज़ाद कश्मीर का जो टोटल एरिया है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान का टोटल एरिया ये भी पूछा जा सकता है। जो पाकिस्तान का टोटल एरिया है पहले था 7,96,096, 7,96,096। लेकिन देखें अभी जो मतलब है कि नई जो 2020 के सर्वे के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान का जो मतलब टोटल एरिया है वो है 881,913 स्क्वायर किलोमीटर, 881,913 स्क्वायर किलोमीटर, 881 तो 913 स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान का रकबा, ये आपने याद रखना है। तो इससे पहले 7,96,096 मतलब कि था, लेकिन जो 2020 की रिपोर्ट के बाद ये 881,913 स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान का एरिया है। तो देखें जो आपको एक बार बता देता हूँ कि जो सिंध का एरिया है 140,914 स्क्वायर किलोमीटर। अगर देखें बलूचिस्तान का एरिया है 347,190 स्क्वायर किलोमीटर, 347,190 सिंध बलूचिस्तान KPK का है। 74,521 ये गलत है। नया जो अभी एरिया है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। पहली वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ KPK का ये एरिया गलत है, क्योंकि जब फाटा को मर्ज किया गया तो इसका एरिया बढ़ गया, यानी 1 लाख से ज़्यादा बनता है। लेकिन वो आप मुझे कमेंट बताइएगा कितना आता है KPK का। तो पंजाब का जो एरिया वो है 205,344 स्क्वायर किलोमीटर, ये ठीक है। तो जो KPK का एरिया आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, चाहे आपने सर्च करके बताओ या जैसे भी, लेकिन लाजमी बताइएगा। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर लेंथ, यानी जो सियाचिन ग्लेशियर है इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, 76 यानी 76 किलोमीटर सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ है। तो ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन, और ये पूरी दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पाकिस्तान का पहले नंबर पर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और पूरी दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, और इसकी लंबाई कितनी है 76 किलोमीटर, ये आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन गिलगित बल्तिस्तान, यानी GB यानी गिलगित बल्तिस्तान के कितने ज़िला हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है 14, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान के 14 अजला हैं। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन गिलगित बल्तिस्तान 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चागी हिल्स आर लोकेटेड, तो चागी हिल्स कहाँ पे मतलब वाक़ है, नियर सिब्बी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर या एट चाइना बॉर्डर, या इसका जवाब नियर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर चागी हिल्स वाक़ है। द चागी हिल्स आर लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनज़ीर भुट्टो फर्स्ट स्वर्न इन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन, यानी जो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो बेनज़ीर भुट्टो जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म बनी थी तो वो कब बनी थी, वो डेट हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है, 2 दिसंबर 1988। पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा बनी थी 2 दिसंबर 1988 से 1990 तक। 2 दिसंबर 1988 में बनी थी, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। तो 1988 से 1990 तक पहली मरतबा, और दूसरी मरतबा 1993 से 1996 तक। तो बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दफ़ा पाकिस्तान पर मतलब एक हुकूमत किया, प्राइम मिनिस्टर रही हैं। और बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी, या पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, 1953 में कराची में पैदा हुई बेनज़ीर भुट्टो, कराची में, और वफात पाई 2007 में रावलपिंडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट गैसेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मोस्ट अबंडेंट जो गैसें हैं मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर यानी खला में मतलब कि पाई जाती हैं वो कौन सी ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है इसका, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये मोस्ट अबंडेंट गैसें हैं इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये आपने याद रखना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, यह भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के 10 यानी 10 डिस्ट्रिक्ट है, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन मतलब है कि पास टेस्टों में आ चुके हैं। कहीं कहीं पे आज़ाद कश्मीर का एरिया पूछा जा रहा है, कहीं पे आज़ाद कश्मीर का जो फॉरेस्ट एरिया पूछा जा रहा है, कहीं आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पूछे जा रहे हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 8। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 यानी 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर फॉर ज़कात मेंशन इन कुरान, यानी कुरान मजीद में ज़कात का जो मतलब कितनी दफ़ा जिक्र आया तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 32 यानी 32 टाइम, यानी ज़कात का जो कुरान मजीद में कुरान पाक में जिक्र है 32 टाइम्स, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन न्यूटन। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है तो इसका जो राइट आंसर बनता है 0 ग्रेड सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 ग्रेड सेल्सियस, ये ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायंगल दैट हैज़ 3 इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड, मतलब एक ट्रायंगल जिसकी 3 मतलब एक जो साइडें वो इक्वल्स हों तो वो क्या कहलाएगा तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है इक्विलैटरल, वो कहलाएगा इक्विलैटरल। अ ट्रायंगल दैट हैज़ 3 इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड इक्विलैटरल, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन राइट है प्लाज्मा। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो इसका जो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पूरी दुनिया को जो सबसे जिस कंट्री की आबादी ज़्यादा है वो कौन सा मुल्क है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है चाइना। पहले मतलब है कि इंडिया था लेकिन अब मतलब है कि चाइना है, क्योंकि ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसमें आबादी के लिहाज से जो सर्वे होते रहते हैं, जो मरदमशुमारी इनकी होती है तो उसमें आबादी आगे पीछे हो जाती है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप मुझे इसका जवाब भी आप मुझे बताइएगा कि इसका जवाब चाइना कन्फर्म है या नहीं, या इंडिया आता है। इंडिया और चाइना में एक है लेकिन ज़्यादा जो चांस है मेरे हिसाब से वो चाइना ही मतलब है कि आता है, लेकिन पहले इंडिया भी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एन आइटम 10 की पावर 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ डैश लार्जेस्ट, तो इसका जो राइट आंसर बनता है न्यूक्लियस। द रेडियस ऑफ एन आइटम 10 की पावर 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लार्जेस्ट, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है न्यूक्लियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमी मेटालिक आर मेटलाइड्स फ्रॉम डैश ऑक्साइड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है एम्फोटेरिक। सेमी मेटालिक आर मेटलाइड्स फ्रॉम एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉयल एज ए डैश क्वांटिटी, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है स्केलर। जॉयल एज ए स्केलर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इनमें से जो पहले नंबर पे क्वेश्चन है, दूसरे नंबर और थर्ड नंबर पे, ये तीनों क्वेश्चन तकरीबन बार बार टेस्ट में काफ़ी दफ़ा ये आ चुके हैं, ये फार्मूलेज हैं। तो इसको आपने लाजमी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस वीडियो को देखने के बाद इसको आपने लाजमी एक दफ़ा देख लेना है। इसमें जो पहले 3-4 हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बल्कि ये 10 बनते हैं तो सारे के सारे आपने अच्छी तरह इन्हें देख लेना है, तो लाजमी आपने देख लेना है। तो ये मैथ के मतलब है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कराची एज टू इस्लामाबाद डायरेक्शन, यानी जो कराची से इस्लामाबाद की डायरेक्शन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है साउथ टू नॉर्थ। कराची टू इस्लामाबाद की डायरेक्शन क्या है, बी ऑप्शन राइट है साउथ टू नॉर्थ। अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा है कि इस्लामाबाद टू कराची की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस्लामाबाद टू कराची की डायरेक्शन होगी ईस्ट टू नॉर्थ, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन इज टू मैकेनिक दैन पेशेंट इज रूल, यानी जो मशीन का तल्लुक है मैकेनिक के साथ तो पेशेंट का तल्लुक किसके साथ होगा। बात काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि मशीन को मतलब कि मैकेनिक ठीक करता है तो पेशेंट को मरीज़ को कौन ठीक करेगा, बी ऑप्शन राइट है डॉक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप लोगों को पहले ही पता होगा 100 ग्रेड सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा है तो फ़ारेनहाइट है 212 ग्रेड सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर पूछा जाए मतलब है कि सेंटीग्रेड मतलब है कि 100 ग्रेड सेल्सियस पे पानी उबलता है, तो अगर फ़ारेनहाइट का पूछा है तो फ़ारेनहाइट का कितना है 212 ग्रेड सेल्सियस ग्रेड फ़ारेनहाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम स्टैंड्स फॉर, तो एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डज नॉट प्रोड्यूस, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है कैन नॉट बी पोलराइज्ड। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डज नॉट प्रोड्यूस कैन नॉट बी पोलराइज्ड, इसका जवाब क्या आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डज नॉट प्रोड्यूस कैन नॉट बी पोलराइज्ड, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डज नॉट प्रोड्यूस पोलराइज्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन फार्मूला, तो इसका जो राइट आंसर है O3। तो जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस क्वेश्चन है। ओजोन का फार्मूला कितना है O3, आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PSO स्टैंड्स फॉर, तो PSO की फुल फॉर्म बतानी है तो इसका जो राइट आंसर बनता है इसका मतलब है कि ऑप्शन में क्या मतलब कोई भी हो सकता है कि PSO की फुल फॉर्म पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी या पेशेंट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने दोनों याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 7 बॉक्स पाउडर वेट 49 kg देन 1 एम्प्टी बॉक्स वेट 1 kg, सो 1 बॉक्स वेट, यानी इसका ये बताना है कि 7 बॉक्स जो बॉक्स के पाउडर है उनका वजन कितना है 49 किलोग्राम। तो आगे कह रहे हैं कि देन 1 एम्प्टी बॉक्स जो एक खाली जो बॉक्स का वजन है 1 किलोग्राम, सो 1 बॉक्स का वेट कितना होगा।
तो देखें 7 बॉक्स भरे हुए जो पाउडर है उनका वजन कितना है 49 किलोग्राम, यानी 7 को अगर 49 से 7 को 7 ज़रब करें 49 बनता है, यानी एक पाउडर का वजन कितना है 7 किलोग्राम। तो आगे कह रहे हैं कि एम्प्टी बॉक्स वेट, जो खाली बॉक्स का वजन है 1 किलोग्राम। तो हमें एक बॉक्स का वजन बनाना है। अगर एक खाली बॉक्स का 1 किलो वजन है तो पीछे कितना रह गया, 7 में से 1 निकला 6 रह गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आएगी, इसका जवाब 6 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई इक्वल यानी 35/63। तो इसको सिंपलीफाई यानी इसको मतलब इसको मुख्तसर करना है, तो बहुत ही ईजी है इसको मुख्तसर करना। तो 7 5 35, तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 7 35 और 9 7 63, 5/9 इसका जवाब आ जाएगा 5/9। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है कि डैश इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट का मतलब सिनोनिम मुतरादिफ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है एप्रिसिएशन। द सिनोनिम ऑफ रिस्पेक्ट एप्रिसिएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बल्कि काफ़ी दफ़ा ये टेस्टों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1397 ज़रा 1397 इसका कितना जवाब है। इसका जवाब मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो। जैसे ही आपके टेस्ट में क्वेश्चन आए फौरी इसको लगा देना। तो इसका जो जवाब आपने ज़हन में बिठा लेना, तो उसका कितना जवाब आएगा कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज अ एटम और ग्रुप एटॉमिक्स विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है फंक्शनल ग्रुप। डैश यानी फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड एट रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर इज कॉल्ड। इसका जो राइट आंसर बनता है मैट्रिक्स। अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है मैट्रिक्स।